नमस्कार। एपेक्स न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। आपके लिए लेकर आए हैं यूपी सेंट्रल। यूपी सेंट्रल में आपको हम बताएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर अयोध्या से है, जहां लगातार हो रही बयानबाजी को लेकर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास और समाजवादी पार्टी के बीच रार बढ़ती जा रही है। बता दें कि महंत राजू दास द्वारा अखिलेश यादव पर विवादित बयान देने पर सपा कार्यकर्ताओं ने महंत राजू दास पर गंभीर बीमारी का आरोप लगाया था। इसी पर पलटवार करते हुए राजू दास ने सपा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर डाली, जिसके विरोध में दर्जनों की संख्या में सपा महिला सभा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कोतवाली पहुंच गए। वही महिलाओं ने कोतवाली नगर में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की है। हालांकि अयोध्या पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं से 24 घंटे का समय मांगा है। तो अयोध्या से खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर महंत राजू दास और अखिलेश यादव के बीच में जिस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है, उसका मामला ये बढ़ता जा रहा है। तमाम सपा महिलाओं को आप देख रही हैं, वो किस तरीके से धरने पर बैठी हैं। अभी वीडियो वायरल भी हुआ है, आप लोगों ने भी देखा है। जिस तरह से वो महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी और जिस तरह से अश्लील बातें कर रहे हैं, ये घोर निंदा की बात है। बहुत शर्म आ रही है और वो महंत कहलाने योग्य नहीं। उनको हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, आपके माध्यम से पूरी जनता से निवेदन करेंगे कि उनको महंत का सुबोधन न कराएं। और उनको अगर कहीं, और सारी महिलाओं से अनुरोध है कि अगर वो ये वीडियो देख रही हैं और जरा भी उनमें है तो इनका बहिष्कार करें। और आज हम लोग यहाँ कोतवाली आए हुए थे और हमने अपना एफआईआर दिया, लेकिन आरजेबी को उन्होंने कहा कि वहां जाकर दीजिए, जाके हमको 24 घंटे का टाइम दीजिए। हम लोग जा रहे हैं अब आरजेबी, उनकी एफआईआर आज कराएंगे और एफआईआर कराने के बाद ही हम लोग घर जाएंगे। खबर मऊ से है, जहां घोसी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर आपको बता दें कि सरायसादी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारियां भाजपा के पदाधिकारी द्वारा जोरों शोरों से की जा रही है। इस मौके पर पिछड़ा मोर्चा अध्यक्ष राम प्रवेश राजभर ने बताया कि यह चुनावी जनसभा दारा सिंह चौहान को घोसी उपचुनाव में विजय बनाने के लिए की जा रही है, जिसमें एनडीए के सभी नेता उपस्थित होने जा रहे हैं। वहीं क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय ने बताया कि इस बार घोसी की जनता सारे मिथक को तोड़ते हुए दारा सिंह चौहान को भारी भारी मतों से विजय बनाकर उनको विधानसभा भेजने का कार्य करेगी। तो घोसी में हो रहे उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम एक जनसभा करने जा रहे हैं और इस जनसभा में तमाम जो एनडीए के नेता है वो भी शामिल होंगे और दारा सिंह चौहान के लिए सभी एनडीए के नेता प्रचार करेंगे। हमारे गठबंधन के सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय निषाद जी की और भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता, एक जनसभा है, उस जनसभा की तैयारी के संदर्भ में हम लोग यहाँ आए हैं। और स्वाभाविक तौर पे जो ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव में घोसी विधानसभा की जो जनता है, उनके मन में भी पश्चाताप था कि अगली बार 2022 के चुनाव में उन्होंने भाजपा को कम वोट दिया था, लेकिन इस बार मुझको लगता है जिस तरह का माहौल और वातावरण है, उस लगता है कि एक मिथक को तोड़ने का काम करेंगे लोग। और ये सभा जो हो रही है, सभा से स्पष्ट कल ही हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी यहाँ विजय श्री प्राप्त करे। देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी कल एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए, कल उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम बड़े पिछड़े समाज के नेता माननीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अनुप्रिया पटेल जी, गिरीश यादव जी, तमाम पिछड़ों के बड़े नेता आने वाले हैं। पिछड़ा समागम होने जा रहा है। अगली खबर मऊ से है, जहां प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा घोसी उपचुनाव में प्रचार प्रसार के लिए घोसी पहुंचे। बता दें कि इस मौके पर एके शर्मा केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी व विकास से जुड़ी योजनाओं के बारे में घोसी मतदाताओं को जानकारी देंगे। वहीं सभी लोग जनसंपर्क कर भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में वोट देने की अपील भी करेंगे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एके शर्मा ने कहा कि घोसी की जनता को शांति और सुरक्षा, नवयुवकों के उज्जवल भविष्य के साथ तीव्र विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बनाना जरूरी है। हम लोग आज यहाँ काछी कला गांव में एक जन चौपाल में
आए थे। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में नौजवान और बुजुर्ग सभी लोग यहाँ इकट्ठे थे। सबका हम लोगों ने सबसे बात किया। हमारे साथ जो आए हुए वक्तागण हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से सब भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए बात किया। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि बहुत ही भव्य मेजॉरिटी के साथ बहुत ही अच्छे मतों से दारा सिंह चौहान जी विजयी होंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं को तोहफा दिया है। अब महिलाएं यूपी रोडवेज की बसों में 2 दिन तक मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। योगी सरकार ने अतिरिक्त बसों की चलाने का भी आदेश जारी किया है ताकि महिलाएं बिना किसी परेशानी के अपने गंतव्य तक पहुंच सके। यूपी रोडवेज ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है, जो महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन को और भी सुरक्षित और सुविधाजनक बनाएगी। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 2 दिन मनाया जाएगा, 30 और 31 अगस्त को। पहले यूपी सरकार ने महिलाओं को 1 दिन की मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2 दिन तक कर दिया गया है। यूपी रोडवेज महिलाओं की मुफ्त यात्रा के लिए आदेश जारी करेगा, जिससे इस योजना के तहत महिलाओं की यात्रियों में वृद्धि की संभावना है। महिलाओं को उनके परिवार और परिजनों के पास आने जाने के लिए इससे आसानी होगी। तो योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है रक्षाबंधन के मौके पर। जिस तरीके से इस बार 2 दिनों का रक्षाबंधन होगा और उसको देखते हुए 1 दिन की बजाय मुफ्त यात्रा को 2 दिन तक कर दिया गया है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर और नोएडा के सचिन मीणा पर फिल्म बनाने का मामला अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया है। फिल्म निर्माता अमित जानी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट पिटीशन दाखिल की है। अमित जानी की ओर से उनके वकील विनायक पाटिल ने रिट पिटीशन दायर की है। जानी फायरफॉक्स फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले भारत सिंह के निर्देशन में फिल्म बनाने की बात की जा रही है। याचिका में फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने कहा कि एक उत्तर भारतीय है, इस कारण उनकी फिल्म को लेकर मन से हमले की धमकी दे रहा है, जबकि मनसे और हमारी विचारधारा एक जैसी है। अमित जानी ने कहा कि मनसे को लगता है कि हम भारत या हिंदू विरोधी फिल्म बना रहे हैं, जबकि हमारी फिल्म राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। तो जिस तरीके से सीमा हैदर भारत आई, उसके बाद से लगातार ये मामला बढ़ता जा रहा है। अमित जानी ने रिट में बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि 27 अगस्त को उनको मुंबई आना है, जबकि मुंबई आने पर मनसे हमले की धमकी दे रहा है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। अमित जानी ने मांग की है कि मनसे जैसे उग्र संगठनों को शांति बनाए रखने के लिए महाराष्ट्र सरकार और पुलिस को जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे, जो सिर्फ माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही संभव है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। HERO हीरो। पापा ये हीरोज कौन होते हैं? हीरोज हर जगह होते हैं, फिल्मों में, फिल्मों के बाहर भी। और ये हीरोज करते क्या है? वो आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं। भाई फिर तो आप ही मेरे हीरो हुए, क्योंकि आप ही मुझे प्रोटेक्ट करते हो। लेकिन इस घर में एक और हीरो है जो हमेशा आपको सेफ रखता है। वो सिर्फ पर्दे के आगे ही नहीं, दीवारों के पीछे भी हो। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस 500D TMT, निर्माण का रियल हीरो। सॉलिड भी, फ्लेक्सिबल भी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की तरफ। घोसी विधानसभा के उपचुनाव में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह चुनाव प्रचार करने पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांगा। चुनाव प्रचार करने पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह घोसी विधानसभा के बनियापुर गांव पहुंचे, जहां पर महिलाओं से भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के पक्ष में वोट करने के लिए कहा और वोट मांगते हुए बुजुर्ग महिलाओं के पैर भी छूकर उनसे आशीर्वाद मांगा।
स्वतंत्र देव सिंह के पैर छूकर वोट मांगने का अंदाज महिलाओं में इस कदर फैल गया कि वह बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की बात कहने लगी। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने बनियापुर गांव की जनता से बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को सुना और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही जल निगम के एक्शन से फोन पर भी वार्ता कर गांव में अपने कोटे से ट्यूबवेल लगाने का भी जिक्र किया। हालांकि घोसी का उपचुनाव अब काफी दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि बाहरी भगाओ और जिले की प्रत्याशी को अपनाओ नारे पर लगातार बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता अब गांव-गांव पहुंचकर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हमें तो एक तरफा लग रहा है। आदरणीय मोदी जी, योगी जी का जो विकास कार्य है और लोग विकास के कार्य पर वोट देना चाहते हैं। आज गांव में बम्पर लाइट मिल रही है। जो भी सरकार की योजनाएं हैं, सड़कें हैं, गांव के गरीबों के छत हैं, शौचालय हैं, आयुष्मान का 5 लाख का कार्ड है, गरीबों के लिए जो राशन फ्री, ये जो सभी काम गरीबों के कल्याण के लिए हुआ, आयुष्मान का 5 लाख का, ये जितने काम हैं, आवास है, प्रधानमंत्री आवास, और हमें लग रहा है कि एक तरफा चुनाव है। दारा सिंह जी एक तरफा चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी जिसके कारण मजबूती प्रदान। घोसी उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने जनता से चंद्रयान 3 के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि अब यहां क्या रखा है, चलो चांद के पार, यहां पर कुछ नहीं है। अब चांद पर चलो, वहां जमीन है, पानी है, वहां सब कुछ है। ओम प्रकाश राजभर का यह बयान इस वक्त काफी सुर्खियों में है। यूपी के मऊ जिले के घोसी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव अब जमीन से लेकर चांद तक पहुंच गए हैं। एक तरफ घोसी का उपचुनाव तो दूसरी तरफ चंद्रयान 3 का चांद पर सफल लैंडिंग, दोनों ही इस समय चर्चा में है। उपचुनाव में प्रचार करने वाले नेता जहां चुनाव को अपने पक्ष में बता रहे हैं, तो वहीं चंद्रयान 3 को भी लेकर लोग बयानबाजी खूब कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब यहां कुछ नहीं रखा है, अब चलो चांद के पार चलते हैं, वहां जमीन है, पानी है, हवा है और खुशियां हैं, अब वहीं चांद पर लोग रहेंगे। तो ये बयान है सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का। राजभर साहब घोसी उपचुनाव में प्रचार कर रहे थे, दारा सिंह चौहान के लिए वोट की अपील कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यहां कुछ नहीं रखा है, चलो चांद के पार चलते हैं। अभी चंद्रयान 3 जाके वहाँ देख नहीं रहे हैं कि चंद्रमा पर स्थापित हो गया। अब वहाँ से वो अपना भेज रहा है कि आओ यहाँ जो है तैयारी करो। आप हमारे वैज्ञानिक लोग चापे हुए हैं और यहाँ आश्वासन दे रहे हैं, घबराओ नहीं, चाँद पे जमीन, चाँद पे आपको सब कुछ मिलेगा। अब सैर करो चाँद की। वो एक सैर का दुआ कहते हैं कोई कभी कि जमीन पे क्या रखना है, चलो चाँद पर। अब अयोध्या से खबर आपको बता दें, जहां 5 वर्षों की भांति इस वर्ष भी रानी पद्मावती और 16,000 वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मित्रमंच प्रमुख शरद फाटक को बाबा के निर्देश में 16,000 दीपों से दीपदान करके श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके वीरता को नमन किया गया। मित्रमंच के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर व अपने अपने भवनों में 16,000 दीप प्रज्वलित कर वीरांगनाओं को नमन किया। मित्रमंच के पदाधिकारी यश पाठक बाबा ने बताया कि राम मंदिर आंदोलन में शहीद हुए कारसेवकों की स्मृति में भी आगे कार्यक्रम जारी रहेंगे। रानी पद्मावती सहित वीरांगनाओं की जो उन्होंने जौहर किया था उसको याद किया गया है रामनगरी में। हमारे साथ यश पाठक हैं जो आयोजक हैं, हम इनसे जानते हैं आज ये किस तरीके से कार्यक्रम था और क्या क्या मनाया गया, क्या किया गया है। माँ पद्मावती का जौहर दिवस हम लोग पिछले 4 वर्षों से, इस बार इसका ये 5वां वर्ष मना रहे हैं। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य यही है आज की युवा पीढ़ी को जो माँ पद्मावती का जौहर था उसके बारे में बताना, कितना बड़ा ये जौहर था और किस लिए था उसको बताना। अपने स्त्री धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए उन्होंने जो 16,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था उसको अपनी युवा पीढ़ी को बताना और आगे बढ़ाना। अच्छा, कितने वर्षों से आप कर रहे हैं और आज कौन मुख्य अतिथि था, किस तरीके से कार्यक्रम किया गया? हम लोग ये विगत 4 वर्षों से कर रहे हैं, आज इसका 5वां वर्ष है। हमारे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कोठारी बंधुओं की बहन पूर्णिमा कोठारी जी थी और कोठारी बंधु को यहाँ हर कोई जानता है क्योंकि उनका जो बलिदान था वो इतना बड़ा था हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए। उन्होंने 40,000 की फौज जब खड़ी थी उसके बाद वो उन दोनों भाइयों ने भगवा ध्वज फहराने का काम विवादित ढांचे पे किया।
अच्छा, एक आखिरी सवाल, तमाम वीर पुरुष हैं, तमाम वीरांगनाएं हैं जिनको लोग भूलते जा रहे हैं, उनको लेकर आप लोग क्या कहेंगे और किस तरह के प्रयास करेंगे? हम लोग, हमारे जो संगठन के मित्र मंच के प्रमुख हैं, हमारे पिताजी शरद पाठक बाबा जी, हम लोग एक, पिताजी ने 2 साल पहले भी इसकी घोषणा की थी कि राम मंदिर निर्माण आंदोलन में जितने भी कार सेवक शहीद हुए थे, जो किसी कारणवश छूट गए हैं, जिनका नाम नहीं आया है, उनके लिए एक हम लोग राम जन्मभूमि स्मृति स्मारक सरयू तट पे बनवाएंगे, ताकि जो लोग राम मंदिर का दर्शन करने आते हैं और आएंगे, वो लोग राम मंदिर का दर्शन करने के बाद उस स्मृति स्मारक पे आएंगे और देखेंगे कि कितने तादाद में लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, तब आज जाके भव्य मंदिर, भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन पा रहा है। तो आज रानी पद्मावती सहित जो वीरांगनाओं ने जौहर किया था, उनको रामनगरी में याद किया गया, और जिस तरह का मित्र मंच के तरफ से जो आयोजक है, उनका साफ तौर पे कहना है कि आगे भी जो राम मंदिर से जुड़े बलिदान हुए हैं या वीर पुरुष हैं, उनको याद में तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे। कैमरा सहयोगी अनूप कुमार के साथ एपेक्स न्यूज इंडिया, अयोध्या। हमारे यहाँ लाखों वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया है, लाखों हमारे वीर भाइयों ने अपना बलिदान दिया है। ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, और ये संघर्ष भी लगभग 800, 900, 1000 वर्षों तक चला, क्योंकि ये मुगलों से शुरू हुआ, मुगल आक्रांताओं से शुरू हुआ और अंग्रेज़ों पर आके ख़त्म हुआ। ये आज़ादी हमें, वो कहते हैं ना कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, ऐसे नहीं मिली है। यहाँ भी लाखों का, करोड़ों का रक्त बहा है, तब ये आज़ादी हमें मिली है। रानी लक्ष्मीबाई को आप जानते हैं, तात्या टोपे को आप जानते हैं, शिवाजी महाराज को आप जानते हैं, महाराणा प्रताप को आप जानते हैं। इतिहास के साथ छेड़छाड़ की एक ही छोटी सी एक उदाहरण दूंगी कि आज हम इतिहास में खोजते हैं तो हमें महाराणा प्रताप कहीं इतने से 2 लाइन में दिखते हैं, पर अकबर महान पूरा इतना लंबा पेज दिखता है। अकबर महान कैसे हो गया? वो तो आक्रांता परिवार से था। हमारे तो महान थे तो महाराणा प्रताप थे। तो मैं ये इतिहास से छेड़छाड़ तो आप लोग लगातार जानते ही हैं, इतिहास से जो छेड़छाड़ है उसे भी धीरे धीरे ठीक किया ही जाएगा। जैसे अभी नालंदा विश्वविद्यालय को वापस से पुनर्स्थापित किया गया है, उसकी भव्यता को देने की कोशिश की जा रही है, तो वैसे ही हमारा इतिहास भी धीरे धीरे अपनी जो गौरवशाली इतिहास है उसको फिर प्राप्त करेगा, और ये जो छेड़छाड़ हुई थी उससे भी हम निजात पाएंगे। ज़रूर हम अपने जो पूर्वज हैं जिन्होंने हमारे लिए इतना संघर्ष किया, हम उन्हें जान पाएंगे अच्छे से। बढ़ते अगली खबर की तरफ। सूबे की सरकार भले ही भ्रष्टाचार मुक्त होने का दावा करती हो, लेकिन भ्रष्टाचार कहीं पर थमने का नाम भी नहीं ले रहा है। ताजा मामला सोनभद्र के विकास खंड घोरावल का बताया जा रहा है, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि विकास खंड के अरोरा ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना में मजदूरों के बजाय मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है। मामले की जानकारी विकास खंड के अधिकारियों से भी करने का प्रयास किया गया, लेकिन विभाग के अधिकारी कैमरे के सामने आने से बचते नजर आए। उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वही ग्रामीणों का कहना है कि गांव में तालाब की खुदाई का काम जेसीबी मशीन लगाकर किया जा रहा है, जिसे लेकर ग्रामीण तहसील पर प्रदर्शन भी कर चुके हैं। बता दें कि विकास खंड के ग्राम पंचायत अरोरा के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान व सचिव के ऊपर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान द्वारा अमृत सरोवर में जेसीबी से कार्य कराया गया, यहाँ तक कि जिस व्यक्ति ने काम नहीं किया था उसके खाते में पैसा डालकर निकाल लिया गया। ग्रामीणों ने तहसील में प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी से जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। इस मामले में जब एडीओ आईएसबी से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और वह कैमरे से भागते हुए नजर आए। अमृत सरोवर में कुछ दिन पूर्व पानी जाने हेतु पुलिया का निर्माण हुआ था और नवनिर्मित पुलिया में दरारें यानी कि शुरू हो गई थी। बदायूं से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक किसान ने दूसरे किसान पर हैंडपंप से हमला कर दिया है। हैंडपंप वाला सीन आपने फिल्म गदर में तो देखा था, लेकिन अब यह सीन बदायूं में भी देखने को मिला है, जहां एक किसान ने दूसरे किसान पर हमला कर दिया। दरअसल मामला बदायूं जिले में कोतवाली दातागंज इलाके के छचौ गांव का है। पीड़ित आछू बाबू का कहना है कि उसके खेत की मेड़ को लेकर उसके ही कुनबे के कुछ लोगों विवाद चल रहा है। इसी बात को लेकर पहले दुर्गपाल ने हैंडपंप के हत्थे से हमला कर दिया, जबकि खड़े कुछ लोग वीडियो बनाते रहे। इसी बीच आरोपी दुर्गपाल का साथ देने के लिए धर्मपाल, रामधुन व आशीष भी आ गए। इन लोगों ने परिवार के और लोगों को भी पीटना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि पहले दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई, जिसमें दोनों पक्ष के 5 से 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है।
मामले में दातागंज कोतवाली पुलिस ने 323, 504, 506 के तहत मुकदमा लिख किया है। वहीं तहरीर में मारपीट, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगा है। कोतवाल सौरभ सिंह के मुताबिक मुकदमे में दुर्गपाल, धर्मपाल, रामधुन व आशीष नाम के लोग नामजद हैं। जो वीडियो में पीट रहा है उसका नाम दुर्गपाल है। तो फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया।